जैसे ही ट्रेन के पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट खामोश रात में गूंजती रही, मैंने खुद को मंद रोशनी वाले डिब्बे में अकेला पाया। मेरे पास एकमात्र साथी दीवारों पर टिमटिमाती ओवरहेड लाइटों द्वारा नाचती हुई भयानक परछाइयां थीं। माहौल सस्पेंस से भरा हुआ था और एक बेचैन करने वाली भावना मेरे पेट में बस गई। मैंने खिड़की से बाहर स्याह अंधेरे में झांका। प्रकाश का एकमात्र स्रोत चंद्रमा की क्षीण चमक थी। अचानक ट्रेन जोर से रुकी, जिससे मैं अपनी सीट पर आगे की ओर झुक गया। उलझन में मैं लड़खड़ाकर खड़ा हुआ और जांच करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। बाहरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं अपने फोन को टटोल रहा था, जो इस अशुभ शांति में प्रकाश का एकमात्र स्रोत था, तो बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया। स्क्रीन ने उजाड़ परिवेश को रोशन किया, एक परित्यक्त स्टेशन को एक अलौकिक सन्नाटे में डूबा हुआ दिखाया। घबराहट के साथ मैंने सावधानी से मंच पर कदम रखा। स्टेशन समय के साथ रुका हुआ लग रहा था, एक बेचैन करने वाली शांति में डूबा हुआ था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक पुराने टिकट बूथ से हल्की सी चमक निकलती देखी। भयानक रोशनी ने एक अनुभवी टिकट कलेक्टर को दिखाया, उसका चेहरा छाया में अस्पष्ट था। उसने मुझे एक फटा हुआ टिकट दिया, जिसमें आगे की यात्रा के बारे में गुप्त चेतावनियां फुसफुसाईं। अनिच्छा से मैं ट्रेन में दोबारा चढ़ गया। हवा प्रत्याशा में घनी थी। लयबद्ध गड़गड़ाहट फिर से शुरू हो गई, लेकिन बाहर का परिदृश्य अंधकारमय बना रहा। डर मुझ पर हावी हो गया और मैंने इस दुःस्वप्न भरी यात्रा की वास्तविकता पर सवाल उठाया। अचानक डिब्बे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं। हर चीज पर एक अस्थिर अंधेरा छा जाने से दहशत फैल गई। मैं शून्य में अपना रास्ता खोजने की कोशिश में आंख मूंद कर लड़खड़ाता रहा। मेरे चारों ओर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, असंबद्ध आवाजें ट्रेन के गंभीर इतिहास की कहानियां बुन रही थीं। जैसे ही रोशनी वापस चमकी, मैंने खुद को वर्णक्रमीय आकृतियों से घिरा हुआ पाया, जिनमें से प्रत्येक शापित यात्रा से जुड़ी त्रासदी की कहानी बता रही थी। यह स्पष्ट हो गया कि ट्रेन खोई हुई आत्माओं के लिए एक जहाज थी, जो हमेशा के लिए उनकी भयावह कहानियों से बंधी हुई थी। एक अंतिम मोड़ में टिकट कलेक्टर ने खुद को इस जटिल परीक्षा के संचालक के रूप में प्रकट किया। उनकी आंखें द्वेष से चमक उठीं और उन्होंने घोषणा की, अनंत रात की ट्रेन में आपका स्वागत है, जहां आपके डर वे पटरियां बन जाते हैं जिनसे हम गुजरते हैं। ट्रेन अज्ञात दिशा में तेजी से आगे बढ़ गई और मैं उन भयावह कहानियों में से एक बन गया, जो रात की ट्रेन के गलत रास्ते के अंतहीन चक्र में हमेशा के लिए फंस गया था।